ये है इंडिगो की दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट, जिसके इंजन में आग लग गई और पंखुड़ी से आप देख सकते हैं चिंगारियां निकल रही हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन, जो आज फिर एक गाय से टकरा कर टूट गई। कहां और कैसे हुए ये हादसे और आखिर ये चल क्या रहा है? जानवरों और इंसानों की जिंदगियों का कोई मोल नहीं। क्या इनकी जिंदगियों को दांव पे लगाया जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जी, दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में आज ये हादसा हुआ, जहां इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लग गई और विमान में बैठे यात्रियों में हड़कंप सा मच गया। वहीं गुजरात के वलसाड में एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन से गाय को टक्कर लगी है, इससे ट्रेन का अगला हिस्सा टूट गया है। वहीं ट्रेन के इंजन के पास के निचले हिस्से में भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल कोई जान माल की क्षति की खबर नहीं आई है। फ्लाइट्स की बात करें तो आग लगने के बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। बीते दिन भी एयर इंडिया की फ्लाइट में आई कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते रूट को डाइवर्ट करना पड़ा था। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार फ्लाइट्स के दौरान ऐसी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। ये कोई पहली फ्लाइट दुर्घटना नहीं है जो टेक्निकल इश्यूज की वजह से हुई है, या फिर ये पहली बार नहीं है जब वंदे भारत किसी जानवर से टकराकर टूट गई हो। बीते 7 अक्टूबर को भी वंदे भारत की एक गाय से टक्कर हो गई थी। ये एक्सीडेंट अहमदाबाद और आनंद के पास हुआ था। उस समय रेलवे के अधिकारियों ने बताया था कि ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि फ्रंट कोच यानी कि ड्राइवर कोच के नोज कॉन कवर को मामूली नुकसान पहुंचा जरूर था। उसके पहले भी वंदे भारत भैंसों के झुंड से टकरा गई थी। ये घटना 6 अक्टूबर को हुई थी, जब ट्रेन गुजरात से मुंबई जा रही थी। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी और उसी बीच अचानक पटरी पर 4 भैंसों का झुंड आ गया था। इस एक्सीडेंट के बाद ट्रेन का अगला हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया था। फ्लाइट्स की बात करें तो स्पाइस जेट, विस्तारा, इंडिगो और गो एयर वो फ्लाइट्स हैं जिनमें अक्सर मिडिल क्लास या फिर अपर मिडिल क्लास लोग ट्रैवल कर सकते हैं। किफायती और अच्छी फ्लाइट्स हैं। इन्हीं फ्लाइट से पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और अभी तो 2-3 दिन लगातार गड़बड़ियों के मामले हमें देखने को मिल रहे हैं। 29 अक्टूबर 29 अक्टूबर यानी कि आज इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लगी, तो 28 अक्टूबर को एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबियां मिली और वहीं 27 अक्टूबर को नई नवेली आकाशा एयर की फ्लाइट से चिड़िया टकराने की घटना सामने आई। हालांकि इन घटनाओं से निपटारा कर लिया गया था, ये सही है, बार बार, लेकिन ऐसी गड़बड़ी होने की वजह से लोगों के मन में फ्लाइट्स को लेकर डर बैठ गया है। आपको बताती चलूं कि पिछले साल 1 जुलाई 2021 से लेकर के 30 जून 2022 तक इस तरह के 478 घटनाएं सामने आई हैं। इस लिस्ट में साफ नजर आ रहा है कि किस एयरलाइन की कितने विमानों में खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग हुई है या फिर उसे रद्द करना पड़ा है। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने स्पाइस जेट को खुद हवाई सुरक्षा घटनाओं की कई रिपोर्टों के बाद 50% क्षमता पर ऑपरेट करने को कहा है और 29 अक्टूबर 2022 तक ऐसा करना जारी रखने के इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं। मगर ये सोचने की बात है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक और ट्रांसपोर्ट बदल रहे हैं और ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं हम उसमें ट्रैवल कर रहे लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहे हैं। फ्लाइट्स मार्केट कंपटीशन के चक्कर में सस्ती हुई जा रही हैं, इस वजह से छोटी हुई जा रही हैं और उनकी बॉडीज भी काफी हल्की हो रही है। कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि भैया इतने में इतना ही मिलेगा। मगर उस इतने के चक्कर में क्या लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है? रही बात वंदे भारत की, तो सिर्फ ट्रेन को फास्ट बनाने से काम नहीं चलेगा साहब। उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके का माहौल भी आपको बनाना होगा जहां ऐसी ट्रेनें यानी कि इतनी फास्ट ट्रेनें बगैर रुकावट चल सके। वंदे भारत करीब 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, जहां नॉर्मल ट्रेन्स आपकी मैक्स टू मैक्स 100 to 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है।
तो हमें पहले ये इंश्योर करना होगा कि एक तो पटरियां इतनी मजबूत रहें कि इतनी फास्ट ट्रेन्स को टॉलरेट कर सके, दूसरा कि बीच में रुकावटें जो हर्डल्स हैं, जानवर हैं या इंसान है, वो ना आए, और तीसरा कि ट्रेन की बॉडी पर भी काम किया जाना चाहिए कि हर बार किसी जानवर से लगकर टकराकर वो टूट ना जाए। बट फिलहाल ये तो मैं हूँ, कॉमन पर्सन हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ये सजेशंस हैं, ये मेरा सोचना है। आप भी जनता जनार्दन हैं, आप बताएं कमेंट्स में कि आप क्या सोचती हैं। आखिर क्या वजह है इन सभी एक्सीडेंट्स की और कैसे इन्हें रोका जा सकता है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, क्या है लूप होल्स। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज फॉर यू। तो अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो विच इज़ फॉर यू, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दे इजाज़त। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।